नमस्कार दोस्तों। तो चलिए नमस्कार नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं आज आपको क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, उसने बोला कि कोई पैरेललोग्राम है, मैं मान लेता हूँ पैरेललोग्राम ये हो गया, ये इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, और मैं इसको नेमिंग दे देता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। एक इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल बोल रहा है, तो मैं डायगोनल्स डायगोनल्स क्या होगा इसका, ए सी डायगोनल होगा, दूसरा डायगोनल क्या होगा, दूसरा डायगोनल होगा बी डी। ठीक है, ए सी एंड बी डी भी हमने क्या मान लिया, डायगोनल्स मान लिया। बोला क्या इक्वल है, तो मतलब इसने क्या बोला, ए सी इक्वल टू क्या बोला, बी डी। ये डायगोनल इन्होंने इक्वल बताया, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले तो गिवन लिख देते हैं। यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, बोला गिवन में दे रखा है ए सी इक्वल टू बी डी। क्या दे रखा है, ए सी इक्वल टू बी डी। देखिए दोस्तों, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें क्या करना है। देखिए प्रूफ जो करना है वो करना है कि ये जो है रेक्टेंगल है या नहीं, हमें रेक्टेंगल शो करना है। तो देखिए रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोई भी एंगल जो है हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। देखिए हम करने वाले हैं एंगल ए बी सी, मतलब बी एंगल को जो है हम यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव करेंगे। मतलब इस पैरेललोग्राम में अगर हम ए बी सी डी में से कोई भी एक एंगल अगर हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, इसका मतलब है हमने उसे रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ट्राइंगल ए इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा जो ट्राइंगल लेंगे वो ट्राइंगल लेंगे डी सी बी। देखिए दो ट्राइंगल लिए, एक तो ए बी और ए बी सी, और दूसरा क्या लिया, डी सी बी। अच्छा अब देखिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी सी। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ये क्या है दोस्तों, अपोजिट साइड, मैं लिख देता हूँ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा, बीसी। देखिए गाइस, दोनों में ही दोनों ट्राइंगल में बीसी जो है वो कॉमन है। देखिए यहाँ पर अगर समझाऊं तो देखो यहाँ भी बीसी आ रहा है और यहाँ भी क्या है, बीसी है। तो बीसी क्या है, बीसी जो है यहाँ पर कॉमन कॉमन साइड है। तीसरी साइड क्या हो जाएगी, तीसरी साइड हो जाएगी, इसमें जो है AC आ रहा है और इस ट्राइंगल में जो है BD आ रहा है, BD। तो ठीक है, तो D आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल्स है, इक्वल डायगोनल्स। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्वेश्चन में क्या है, दे रखा है। तो देखिए तीनों ही साइड्स इसकी क्या है, इक्वल आ गई। तीनों साइड्स जब इक्वल आ जाएंगी तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल DCB के। अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किस रूल से हो जाएगा, वाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो है ये इक्वल हो जाएगा। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये इक्वल हो जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या, अच्छा जब भी दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, क्या हो जाएगा गाइस, कॉन्ग्रुएंट। देखिए मैं साइन बना देता हूँ। जब भी दो साइन एक दूसरे के, दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके सारी साइड्स और सारी एंगल भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी, इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल डी सी बी। क्या हो जाएगा, डी सी बी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा किस रूल से होंगे, बाय बाय CPCT, बाय CPCT रूल। CPCT का मतलब होता है गाइस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ से मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने नाम दे दिया। अच्छा अब एक ध्यान रखना, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके एक साइड के जो एंगल होते हैं ना वो क्या होते हैं, एक साइड के एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 180 होता है। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, इट इज नॉन दैट 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 क्या लिख सकते हैं अपन, द मेजर ऑफ एंगल्स, ऑन the same side of same side of transversal transversal
इज 180। कितना होता है गाइस? 180 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं दो ट्राइंगल ले लूंगा, एक ट्राइंगल लूंगा ए बी सी और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा गाइस डी सी बी। देखिए डी सी बी, तो ये कितना हो जाएगा? 180। इसका जो मैप आएगा, दोनों का सम जो आएगा वो कितना होगा? 180। तो देखिए एंगल ए बी सी की प्लेस पे तो मैं ए बी सी लिखूंगा, और इक्वेशन फर्स्ट से, किससे गाइस? इक्वेशन फर्स्ट से मैं यहाँ पर क्या रखूंगा? डी सी बी की प्लेस पे रखूंगा एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ए बी सी प्लस ए बी सी कितना हो जाएगा? 2 ए बी सी इक्वल टू 180। अच्छा, ये 2 मल्टीप्लाई में है एंगल के, तो ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 180 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 90। मतलब एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये हमारा, यही हमें प्रूव करना था। अच्छा, अब हम कह सकते हैं कि therefore it is a this parallelogram is rectangle। ठीक है, हमने क्या किया? इस पैरेललोग्राम के एक एंगल को, एंगल एबीसी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। इसका मतलब है कि हमने रेक्टेंगल इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।